जी, तो हम यहाँ पर थे। वो बच गए हैं, अल्लाह ताला ने। जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है इंसान की। नमाज का टाइम था, कुछ अल्लाह को याद किया यहाँ से। ये वाला हमने एक एंट्री लेनी थी, मार्केट ने इसको टच किया और यहाँ से 190 कह रहा हूँ, 19 पिप्स गई। 19 पिप्स गई और हमने, आपको पता है टीपी हमेशा 20 पिप्स की लगानी होती, तो हमने यहाँ से आउट नहीं होना था। ये हमारा पहला एसएल था। और दूसरा एसएल यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे भी तकरीबन 180-90 पिप्स ही गई है। और यहाँ से भी हमारा एसएल हो सकता था। दोनों जगह से बच गए हैं, ये हमारा एक्सट्रीम जोन था। यहाँ से मैंने अब देखा, जब मार्क कर रहा था मैं आपके आने के बाद, तो यहाँ से निकल गई है। लेकिन हमें अब यहाँ से जब एमएसएस कर देगी M1 के अंदर, तो हमें कोई ना कोई यहाँ से बाई का एरिया मिल जाएगा। लेकिन मेरा वो ऐसे लग गया था। चलो कोई नहीं, टेंशन नहीं हम्म, लेनी, एसएल भी साथ साथ हैं, नहीं नहीं, एसएल बस का बताया पार्ट कि होगा। है ना 20 पिप्स वो गई है, तकरीबन 8-9 पिप्स मेरे पास गई है ऊपर। लेकिन एकदम से वो ड्रॉप दे दिया उसने बस। चलें, कोई मसला नहीं है, एसएल लाजमी लगाया करें। एसएल लग जाएगा तो खैर है, लेकिन एसएल ना लगाया तो आपको पता है अकाउंट हमारे बड़े बड़े हैं, तो उड़ जाएंगे। जी जी, ऐसा तो जरूर लगाता हूँ। अगर किसी ने रिस्की, ये वाला जोन है, यहाँ से किसी ने बाय करनी है, तो हम यहाँ से एक ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसका एसएल यहाँ पे होगा सिर्फ 47 से बाय होगी। ये वैसे कंटिन्यूएशन की बाय है, लेकिन M1 में स्ट्रक्चर जो है वो साथ साथ शिफ्ट होता रहता है इस वजह से। अदरवाइज यहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट नहीं हुआ, M3 में भी नहीं हुआ। 47 पर अगर आती है तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमारी आज की कितनी ट्रेड्स हो गई हैं? 3 या 4? बेसिकली लाइव तो दो हुई है, लेकिन एक आपने वैसे बताई ये एक थी। सेल अभी लगवाई थी तीन। जो उनकी, वो तो हाँ जी जी, 3। तीन तीन हो गई, 3 हो गई। ठीक है, राइट। चलें जी, 3 हो गई है। अब हमने 0.02 और फोर्थ ट्रेड लेनी है, जो कि हमने लेनी है 250 पिप्स की। और 250 कह रहा हूँ यार, 25 पिप्स की नहीं। ये तो हमने लेनी है सिर्फ, कितने पिप्स हैं? ये तो हमारे कुछ बनते हैं, 12 पिप्स की ट्रेड है ये। 0.02 लगानी है और आपने सिर्फ 12 पिप्स लेने हैं। आपका टारगेट हिट हो जाएगा, मतलब $3 भी आप लेते हैं तो बहुत है। 20 पिप्स नहीं है ना? मार्केट ने इसको स्वीप किया है। अगर यहाँ कैंडल ऊपर क्लोज करके 2 कैंडल्स यहाँ स्टे कर लेंगी, तो हम यहाँ पे जो रिसेंट फेयर वैल्यू गैप है, इससे हम बाय करेंगे। ये बड़ी अच्छी बाय मिलेगी फिर हमें यहाँ से इंशाल्लाह। 300 पिप्स हमारे बाय के हो गए हैं। 100 पिप्स हमारा सेल में भी हो गया है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? 400 पिप्स। हमारे तो जी। ग्रुप में कोई पूछ रहा है 20 पिप्स नहीं लेना। नहीं, हमारे वाले ग्रुप की नहीं है, पेड सिग्नल ग्रुप है, उसकी बात हो रही है। ओहो, उसी प्रीमियम की ग्रुप। बात कर रहा हूँ, ग्रुप में बंदा पूछ रहा है तो मैं फिर माइक नहीं सही। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। आ रही है आवाज? आवाज़ तो आ रही है, साफ नहीं आ रही। हाँ जी, हेलो। जी जी। ग्रुप में पूछ रहा है कोई 20 पिप्स पूरे नहीं लेने। क्या पूछे? 20 पिप्स पूरे भाई नहीं कह रहे हैं लेने। ये जो भी ट्रेड हम लेंगे, ये 20 पिप्स पूरे की नहीं लेनी। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने चार्ट जो शेयर किया हुआ था आपके साथ, उसमें ये वाली ट्रेड 20 पिप्स की नहीं है, ये वाली ट्रेड है हमारे पास। चलो ये फैजान भाई के चार्ट पे काम कर लेते हैं, इन्होंने 20 पिप्स का ही चार्ट बना दिया है। इसी पे वर्क कर लेते हैं जी, छोड़ें। जैसे इन्होंने बना दिया वही ठीक है। चलें जी, 20 पिप्स ही लेंगे हम इंशाल्लाह। लेकिन मैंने उसे 20 पिप्स नहीं रखा था, मैंने कम रखा था। लेकिन हम 20 पिप्स लेते हैं इसमें से।
यार ये आपके चार्ट में ना थोड़ी कंफ्यूजन है। यानी मैं यहाँ 20 पिप्स भी नहीं ले रहा हूँ तो मेरी नाइन्थ ट्रेड जो है वो 42 पे जा रही है, और 10th ट्रेड जो है वो मेरे पास 47, और यहाँ हमारे बराबर हो रहे हैं आके 11th ट्रेड पे ना मेरे पास। हाँ, यहाँ से आपका थोड़ा फर्क पड़ रहा है, लेकिन इसको आपने ज़्यादा देर चार 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 काफ़ी देर ज़्यादा ले ली फिजान। इसको थोड़ा इंक्रीज कर लो या शॉर्ट साइज बढ़ा लो इसके साथ साथ। ये हमारे कोई एरिया में टैप नहीं की जहाँ से हम इसको बाय करें। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा वैलिड जोन था लेकिन यूटिलाइज हो गया है। यही वाला जोन हमारे पास बनता है अब, 47 8 वाला। यहाँ से हम बाय करेंगे इसी जोन से, अदरवाइज वेट करेंगे फिर हम कोई अच्छी कंफर्मेशन का। जी, उसने जो चार्ट शेयर किया है ना फिजान ने ग्रुप के अंदर, वो सारों के पास एक्सेल शीट में उसने शेयर किया है। उसे फॉलो कर लें आप, और उस वही आपका ट्रेड जर्नल भी है। उसी के अंदर लिख लें कि ठीक है। ट्रेड की रीजनिंग क्या है, और आपने अपना टारगेट हिट किया है या नहीं किया, और डेट भी है। अच्छा, और जी, उसी को फॉलो कर लेते हैं। हाँ अच्छा, उसी को। अभी जैसा कि मेरा एसएल लगा है तो मैं पिछली लॉट पे आ जाऊंगा ना, हाँ, जीरो उससे पॉइंट आप जीरो पिछले वन की। लॉट पे आज ठीक है। अपने बैलेंस के हिसाब से लॉट लगाएं, जो आपका बैलेंस है उस चार्ट के मुताबिक ओके उस ओके। पे आप। ठीक हो। जी ठीक है, हम फैज़ान भाई के चार्ट पे काम करेंगे बस। फैज़ान भाई टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। जो आपने बना दिया वैसे ही होगा। बस अपने आप भी कर लेना साथ, ये ना हो कि ऐसे ही कर लिए तो तुम बैठे रहो। कहाँ पर गए हैं मोहतरम, या यू मिस्टर फैज़ान? वो टाइप करें, आई थिंक उनका माइक इशू होगा। भाई, देख रहा हूँ कि अगर M1 में हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही, नहीं तो यहाँ से सेल की ट्रेड बन सकती है। ये एक बस एक ये फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर मार्केट ने टैप किया हुआ है, और यहाँ से मार्केट जो है इसके अंदर से निकल नहीं रही। ये सिर्फ एक रीज़न हम दे सकते हैं खुद को सेलिंग की।
अदरवाइज ऐसी कोई सेलिंग रीज़न नहीं मुझे श्योर वाली मिल रही जिससे हम सेल कर सकें। इस वजह से सिर्फ वेट कर रहा हूँ मैं कि हम कल ट्रेड लेने से अच्छा है सिर्फ वेट कर लें, वो बेहतर है। ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया है। अच्छा, ये व्हाट्सएप का सभी का इशू आ रहा है कि कोई पिक्चर या वॉइस नोट्स वगैरह नहीं सेंड हो रहे? जी बिल्कुल, सबका इशू यही चल रहा है। कोई भी पिक्चर वगैरह डाउनलोड नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क पे नहीं हो रही, वैसे वाईफाई वगैरह पे तो हो रही है सब कुछ ना। कैंडल दी है, मजाक करा दिया है भाई ने। कंटिन्यूशन में ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है ना, ये हमारा बाय का एरिया है। और है तो ज़रा रिस्की क्योंकि अभी अभी ये और ऊपर से M1 का है, लेकिन ये एरिया ये ही बनेगा अब हमारे पास बाय में। और मेरे पास ऐसा अभी कोई जोन नहीं आ रहा जिसे हम बाय कर सकें। वेट करते हैं एक्सट्रीम जोन का, अपने एक ये वाला जोन है हमारे पास बाइंग जोन। M5 में कौन सा है, M5 में ये वाला जोन है, इसके मिड में 48 से समझ लें आपने बाय करनी है। ये वाले एरिया से हम बाइंग करेंगे। ये वाला जोन बन रहा है बाइंग का 48 से, ये वाला एरिया है। लेकिन मैं 48 से एंटर होऊंगा और 49, 50, ये 50 पे पुराना ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ तक मार्केट जाएगी। ज़रा मैंने आपको ये भी बोला था कि आप बड़ा टाइम फ्रेम देखा करें और मुझे भी बताया करें। ली नहीं, लेकिन हमने बनाई तो थी ना, ट्रेड तो थी हमारी। वो अलहदा बात है कि हमने नहीं ली। ना लेने का दुख अलहदा है, लेकिन ट्रेड तो हमारी बनाई हुई थी ना। अपने आप पे ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा जो है वो उभारता है कि आपने जो ट्रेड बनाई थी वो वैसे ही बनी है और एग्जीक्यूशन उसने दी और आपको ये टारगेट्स को हिट किया है। ये आपको कॉन्फिडेंस देती है चीज़, जब आप इसको देखेंगे बार बार और मार्केट ऐसे करेगी तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट जैसे मैं सोच रहा हूँ या जैसे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, मतलब मार्क कर रहा हूँ, वैसे ही मार्केट मेरे मार्किंग के हिसाब से। और मुझे इसका मतलब है बेसिकली मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रही होती, आपको मार्केट की समझ आने लग जाती है कि मार्केट किस हिसाब से चल रही है।
बीन भाई बताएं यार, कोई एरिया कोई बाय सेल कराएं, हमें बैठे हैं हम, आधा घंटा हो गया। गोल्ड की थोड़ी सी डिफिकल्ट है, समझ नहीं आती। कमाल है, अपने स्टॉक पे ले लेते हैं तो गोल्ड की समझ नहीं आती है। मैं तो यूएस टेक पे या US 100 पे नहीं जाता, मैं सिर्फ गोल्ड को ही ट्रेड करता हूँ। बस वो पेयर एनवाई सेशन के लिए रखे हुए हैं, US 100 US 30, ये दो पेयर्स। ठीक लंदन है। में गोल्ड को कर लेते हैं। US सेशन में वो अच्छी मूव देते हैं दोनों पेयर। वो मूव, जी वो यूएस सेशन में ही मूव देते हैं दोनों पेयर। वो जब मूव जिस साइड पे देनी शुरू करते हैं बस फिर मैंने सुना जा ही रहे होते हाँ जी, ऐसा ही। हैं। आप सब भी कोशिश किया करें, बताया करें, आइडेंटिफाई किया करें कि अब यहाँ से हमें ये ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, उस पर हम डिस्कस करें ताकि और हम ट्रेड लें। क्योंकि एक जो बंदा है, अगर मैं बाय की सोच के बैठा हूँ, मेरे जहन में बाय की चल रही है कि मैं बाय करूँगा, तो किसी के जहन में सेल की भी कोई ना कोई रीज़न मतलब फाइंड वो कर रहा होगा कि यहाँ से सेल भी हो सकती है। तो अपनी रीजनिंग जो है वो शेयर किया करें ताकि हम उस पर डिस्कस करने के बाद उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जा सके। G60 59 और 61 वाला एरिया बड़ा अच्छा है, वहाँ से हमें अच्छी सेलिंग मिल सकती है अगर वहाँ पे मार्केट जाती है तो। अभी फ़िलहाल हम वहाँ तक जाने से, जहाँ जा रही है मार्केट वहाँ तक इसके साथ बाय चले जाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि हम कंटिन्यूशन में ही रहेंगे कि इसका ट्रेंड नई ट्रेड लेंगे। बस अभी तो मार्केट जा रही है आई थिंक रीटेस्ट करने ऊपर, वहां से मुझे लग रहा है इंशाल्लाह मार्केट इस सेल की वाले तरफ एरिया होगी। से जो है ना सेल आएगी, ये वाले फेयर जी वैल्यू गैप से मार्केट सेल आएगी। और हमारे जितनी चाहत जितने 20 पिप्स तो दे ही जाएगी। इंशाल्लाह। चलो। कभी कभी तो मार्केट M1 में बड़ी प्यारी चल रही होती है, ऐसे चलती है जैसे बस इसके पास सिर्फ एक यही टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूशन की बाय थी इस M1 में, यहाँ से कंटिन्यूशन की बाय थी, इधर कंटिन्यूशन की बाय थी। इस वाले जोन से मैं हम यहाँ से सेल करेंगे तकरीबन 54.8 से लेके, ये 10 पिप्स का एरिया बनता है, इसके अंदर से हम सेल करेंगे। इंशाल्लाह ये हमें 20 30 पिप्स दे जाएगा, इंशाल्लाह। यहाँ तक ज़रूर आएगी इंशाल्लाह दे मार्केट। जाए। लेकिन ये एक एग्रेसिव ट्रेड होगी, इसमें अपना एसएल जो है वो डिफाइन करके लगाइएगा, कंटिन्यूशन की ट्रेड नहीं होगी ये।
ये जी हमारे पास पहुंच गई है हमारे एरिया के अंदर। और यहाँ से हम सेल का बटन दबाते हैं, आ जाए फिर इकट्ठे दबाते हैं। मैं तो ये दबा दिया मैंने। अग्रेसिव ट्रेड है, छोटी लॉट ले लें तो बेहतर होगा। सुने जी, आप सही कह रहे हैं, लाल आप सेल करें। मेरे सेल में 10 पिप्स रनिंग में चल रहे हैं। 11 पिप्स। 12 पिप्स रनिंग। की करना आता है। ये जी हमारे 17 पिप्स 18 पिप्स। बड़ी प्यारी मार्केट आ रही है नीचे। आ गया। थोड़ी सी और नीचे बुलाएं, टीपी करवा लें हम अपनी। लिटिल बिट मोर डाउन। जी ये लें जी, हमारे हो गए 20 पिप्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर वन मोर स्ट्रेट। आपकी टीपीज हुई हैं या नहीं हुई? जिस तरह हो गई है टीपी 20 पिप्स। और तो मेरी 22 ऊपर हो गई है। मेरे भी 20 ये से फिर ऊपर ही हो गए थे जितना वैसे। लॉस, जितना एसएल किया था उतना हो गया रिकवर। गुड वर्क। बाकी सबकी होगी 20 पिप्स की टीपी या नहीं? मैंने आपको बताया कि 20 पिप्स की टीपी आप साथ ही लगा लिया करें, क्योंकि अक्सर मार्केट वहाँ वीक मार के वापस भी चली जाती। तो आपकी टीपी जो है वो इंस्टेंट हिट हो जाए ऑटोमेटिकली। ये लीजिए, हमारा ये एक अच्छा मार्क किया हुआ एरिया था। यहाँ से भी हमें हमारा टारगेट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये M1 रिट्रेस में फेयर वैल्यू गैप रिट्रेसमेंट दिखेंगे इसका रीजन। नहीं नहीं, अभी रिट्रेसमेंट यहाँ से हो ज़रूर सकती है, लेकिन अभी हम नहीं देखेंगे। नहीं नहीं, ये रीजन रीजन जो हमने जनरल अच्छा पे अच्छा, लिया है। ये M1 ये हमने ट्रेड ली थी बेसिकली एक्सट्रीम पॉइंट से। M1 के एक्सट्रीम जोन से हमने ट्रेड ली थी। स्ट्रक्चर ओके वाइज जो है वो एक्सट्रीम जोन था हमारे पास M1 का। ओके फाइन। 2 बार टीपी को टच कर दिया उसने, अगर किसी का नहीं हुई थी तो अब हो गई होगी। मुझे लग रहा है किसी की आवाज़ें नहीं आई मुझे कि टीपी हो गई, टीपी हो गई। जी जी हो गया सर टीपी। वीन भाई बोले फिजान की तरफ रह गए जी हैं अब मुबीन बकर। भाई, मुबीन भाई की आवाज की चहक बता रही है कि इनका टीवी हो गया। मैंने टीपी करवा लिया, हमारे 2 बार और किधर चले गए हैं। चुप करके बैठे हैं, अल्लाह ही खैर करे। उठियां तो नहीं लाती हैं भाई? कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। ये हो गया सभी का हो गया है। हो खुदान गए भाई का जी, भी आई थिंक हो गया क्लोज है। कर। हैं 0.50? हो गई है जी टीपी। अच्छा अच्छा, मैंने समझा कह रहे हैं मैंने 0.50 लगा दी थी और अब कुछ भी नहीं रहा। मैसेज किया इन्होंने ग्रुप में। नहीं हो गई है टीपी यार। ठीक हो गया गुड, ओके। आज स्क्रीन शॉट आ रहे हैं फिजान भाई, है जा ही रहे हैं आ ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं बड़े होके, क्या करेंगे आप?
उधर लोग मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई हमें भी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम में लेके आए, आप ट्रेड करवा रहे हैं, हमें भी करवाएं। कितने लोगों का मुझे मैसेज आ गया, अक्सर स्टूडेंट हैं वो कहते हैं हमें करवाएं। मैंने कहा भाई आप एग्जाम दें, कईयों के एग्जाम है, कई अभी पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं आप सारों को करवा रहे हैं, हमें भी बता दें हम भी कर लेंगे, आपका क्या जाएगा। मैंने कहा ये भी ठीक नहीं अभी ना बताए ना, उन्हें बताएं कि अभी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। है, नेक्स्ट चैलेंज में करते हैं इंशाल्लाह इनको ऐड सबको। अभी दो नेक्स्ट बैच चैलेंज में इंशाल्लाह हो जाए फिर। मेरे मिले भी एक दो दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने भी ज्वाइन करना है। मैंने कहा चलें नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अपना इंशाल्लाह। हमारा क्लियर हो जाएगा तो एक अच्छी वाइब फीलिंग और मतलब एक अच्छी चीज़ होती है ना, बंदा बताता है कि यार मैंने खुद किया है, जी जी ज़रूर। वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, फिर इंसान को ना फीलिंग भी गुड आती है। ये वाली हमारी ट्रेड थी, एग्जीक्यूट हुई, हमने अपना टारगेट हिट कर लिया। कितनी ट्रेड्स हो गई आज की? 4। आज की 4 हो गई। आपकी 3 क्यों हुई है जी मोहतरम? आपकी 4 क्यों नहीं हुई? फिजान भाई कह रहे मेरी 3 हुई है, मेरी कैसे 4 वो हो? आई थिंक फजान भाई ने सेल नहीं ली होगी ना। अभी इन्होंने ली तो है सेल। नहीं नहीं, वो पहले वाली जो आपने बताई थी हाँ ऑफलाइन जब थे। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने वो नहीं ली थी। मेरी भी वही मिस हाँ हुई हाँ, है। वही वाली स्किप हुई है मेरी भी, मैंने लगाई। अच्छा अच्छा, ये वाली वैसे अच्छी हमारी ट्रेड थी और एक्सट्रीम जोन से थी। पहली जो थर्ड ट्रेड हमने ली थी वो सेल की ली थी। उसकी मैं अपनी एंट्री की रीज़न ज़रा लिख लूँ, पिछली ट्रेड का मैंने जर्नल नहीं किया। आप लोगों को भी मैंने कहा है कि आप अपनी जो भी ट्रेड ले रहे हैं उन्हें जर्नल करें, एक कॉपी पेंसिल ले लें, उस पर लिखें कि आपने ट्रेड क्यों ली थी, क्यों एग्जीक्यूट की, उससे कितना प्रॉफिट लिया, अगर आपका टीपी हुआ है या एसएल हुआ है, जो भी हुआ है वो भी लिखें, और अगर ब्रेक इवन भी हिट हुआ है तो वो भी आप उस पर लिखें, मेंशन करें किस प्राइस पे ली थी, आपका एसएल क्या था और क्यों था। इस वीक में हम इंशाल्लाह 50 करेंगे इस वीक ट्रेड्स में हम या 100 50 करेंगे प्लस। इंशाल्लाह, अल्लाह ने इंशाल्लाह। चाहा तो। बस ये टाइम जो है ना, अब हम ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा देना शुरू करें, एक वीक अपने आप को दे लें ज़िंदगी में। क्या याद करेंगे कभी जी एक जी वीक दिया था जरूर। अपने आप को? हम तो हाजिर हैं जब आप बोलेंगे, सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। ठीक है, बस 4 बजे नहीं चाहिए मुझे आप लोग, मुझे एक टाइम चाहिए सुबह, अगर आप फजर के बाद 6 बजे का रखें ना, 6 से लेके, जी और जी हाजिर हैं। मार्केट जो है वो जापान आता है 6 बजे, सुबह नमाज पढ़ें, 6 बजे हम काम शुरू करें और 7-8 बजे तक काम करें, उसके बाद बंद कर दें। फिर लंदन का किल जोन शुरू होता है 11 साढ़े 11 बजे, 11:30 बजे भी मार्केट में बैठें तो हम 2 बजे मार्केट से आउट हो जाते हैं अपनी 4-5 ट्रेड्स लेके। तो ऐसे शाम में बैठें, डेली की 15 ट्रेड्स का टारगेट रखें हम। आज तो हमारा डे 1 था तो इस वजह से हमारा जी जी ज़्यादा टारगेट नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमने 4 से 5 ट्रेड जो हैं वो एग्जीक्यूट कर ली। मैंने बीच जी में एक बाय भी दी थी जिसपे फैजान भाई का और आपका भी बल्कि एसएल हुआ है। वैसे ट्रेड्स तो हमारी जो हैं वो हम्म, 5 हो गई हैं, लेकिन उसमें एसएल हो गया था और एक रिकवरी के लिए हो जी गया था जी। आपका। एसएल का कोई नहीं है, एसएल तो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन बिल्कुल, ये है कि काम लग चलता रहे तो कोई इशू नहीं था। इंशाल्लाह। अभी मैं जो अपनी ट्रेड करता हूँ डेली की इंटरडे में, वो मैं एशिया में कर रहा हूँ। इस टाइम क्या ये करें है ना, कि एशिया मार्केट का में मतलब स्ट्रक्चर जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रहा होता है, बहुत स्मूथ ट्रेड मिल जाती है वहां पर, वो तो टेंशन सुकून से फ्री होती है, बैठ इस के तरह होता बंदा है जैसे सो जाए बुकश। तो फिर उठ के देखे वो हिट हुई होती है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो भी होता है फौरन हो इसमें जाता है, तो फैसला हो जाता है फौरन। बिल्कुल। ये है कि एशिया में मेरा टारगेट ये होता है 50-60 टिप्स लूँ मजे के, बस आउट। हम्म। वैसे यहाँ से बड़ी प्यारी बाय बनती है, अब अगर यहाँ से हम बाय देखें ना, तो मार्केट ने मूव भी बनाया हुआ है बाय का, और टाइम भी बाय का है, मैक्रो स्टार्ट है, यहाँ से मार्केट मोमेंटम बाय का देगी।
चलिए बताएं। दिल तो मेरा कह रहा है कि हम यहाँ से बाय लगा दें इस इंगल्फिंग की क्लोजिंग पे, पर चलें कंफर्मेशन मिलती है तो आपको बताऊंगा, फिर लगा देंगे, कोई नहीं। जरा ना चार्ट को कीजिएगा मूव, ये स्टक हुआ हुआ है। दरअसल मैं डन है। दूसरा देख रहा हूँ ना, बैक एंड पे दूसरा चार्ट देख रहा हूँ, मेरी क्या कहते हैं ओके एम टी ओके ओके फाइव ओपन है, तो यहाँ पे मैं ओके ओके, सिर्फ कोई नहीं आप अपना करें, अपना करें आप। सिर्फ देखता हूँ, मतलब वो अक्सर उस पर ट्रेड लगानी होती है तो यहाँ आपको बतानी होती है। ये वाली जो एनिमी गल्फिंग यहाँ से बाय बड़ी अच्छी बनती है, और सीधी क्लीन जो ट्रेड है सीधी अब यहाँ ऊपर की, इसका हाई का टारगेट हम कर सकते हैं, लेकिन अब ये निकल चुकी है यहाँ से। खैर एनीवेज कोई नहीं, हम दोबारा ले लेंगे, ट्रेड अच्छी थी। बगली ट्रेड कौन देगा ये बताएं, आप में से कोई एक जो है वो ट्रेड बताएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो, आपको यहाँ आने का फ़ायदा भी हो, प्रीमियम ज्वाइन करने का फ़ायदा भी हो, और आप आइंदा भी खुद भी कर सकें, ये चीज़ें किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। कौन लगवाएगा नेक्स्ट रेट? एनीवन? फेयर वैल्यू गैप से ले सकते हैं, ये जो अभी जी बना है बिल्कुल। M1 ये का। नहीं, M1 के ये वाले फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं होता, जो अभी कैंडल्स में ओके रनिंग कैंडल में बन रहा हो, कम से कम M1 की 3 कैंडल्स उसके ऊपर बंद होनी चाहिए उस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, फिर वो तीसरी या चौथी ओके कैंडल उसको रीटेस्ट करे तो फिर आप उसमें कंटिन्यूशन की ट्रेड देख सकते ओके फाइन। हैं। नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट की? हो रही है रिकॉर्डिंग। स्टार्ट है, हो रही है? स्टार्ट है। चलो ठीक है। अब जैसे ये M1 की जो है ना, देखिए अब आप M1 की दो कैंडल्स जो हैं वो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर है। अब जो तीसरी कैंडल आएगी ना, अगर वो फेयर वैल्यू गैप में टैप करती है तो वहां से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, कम से ठीक कम है। 2 से 3 कैंडल्स जो हैं उसके ऊपर स्टे करना लाजमी होता है, तो वो फिर फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है। ये मैं आपको M1 का केस बता रहा हूँ, बाकी भी टाइम फ्रेम में किसी में डिफरेंट कुछ कुछ कैंडल्स होती हैं, लेकिन सबसे छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही। बड़े टाइम फ्रेम में 1 से 2 कैंडल्स भी हों तो वो भी वैलिड होता है। जी अब ये हमारे फेयर वैल्यू गैप में आ चुकी है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। बस ये M5 की क्लोजिंग देख लें, उसके बाद हम इसको बाय कर लेंगे M5 की कैंडल के बाद।
अगर M1 का आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है ना, तो साथ में कोई और फेयर वैल्यू गैप भी उस एरिया में फाइंड किया करें, ताकि उसकी वैलिडेशन कंफर्म हो जाए। अभी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके उठी है, 53 से 54.3 लगा दिया है, इनके तकरीबन 15 पिप्स जो है वो रनिंग हो गए हैं। लेकिन मैंने इस वजह से ट्रेड नहीं ली। M1 के लिए तो बहुत अच्छी ट्रेड थी, अगर 10 पिप्स के लिए लेनी होती मुझे 20 पिप्स चाहिए थे, और कोई भी टाइम फ्रेम में यहाँ पे कंटिन्यूशन का फेयर वैल्यू गैप मुझे नज़र नहीं आ रहा था बड़े टाइम फ्रेम में। इस वजह से मैंने आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करवाई। चलें जी, इसके भी 20 पिप्स हो गए। वुडवर्क किसने फाइंड की थी ये ट्रेड? मैंने बताया था। जी, सनाउल्लाह भाई ने कहा था मेरा ख्याल। गुड वर्क, अच्छी एफर्ट थी आपकी। इन्होंने अराउंड हमें 20 पिप्स की पूरे की ट्रेड, 20 नहीं 15 पिप्स तो आ गए हैं, अभी तक 20 भी हो जाएंगे जल्दी। 15 पिप्स आ गए, 15 पिप्स 15 हो गए। पिप्स आ गए हैं, अच्छी ट्रेड थी। M1 पे अगर आप ट्रेड लें और कोई और फेयर वैल्यू गैप आपके पास ना हो, तो आप 10 या 20 पिप्स, 20 पिप्स ना रखें उसका टारगेट, 10 पिप्स रखा करें सिर्फ। और अगर कोई और कैंडल इनगल्फिंग के साथ क्लोज हो जाए M5 की, फिर आप उसका टारगेट 20 पिप्स रख सकते हैं। अदरवाइज उसका टारगेट को 10 पिप्स रखा करें, क्योंकि M1 है, इसका कहीं से भी मोड बदल जाता है किसी भी बेस पे। चलेंगे सनाउल्लाह भाई, आपकी तो हो गई है पूरे 20 पिप्स। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस अचीवमेंट। हवा में हो गए। वो बात अलग है कि हवा में हो गए, कोशिश तो की ना आपने। आपको बताया, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन में। वो आपको अपने अंदर अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने कहा है ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही हो रहा है, तो उससे ही आप ट्रेडर बन सकेंगे। वही कॉन्फिडेंस आपको ट्रेड की एग्जीक्यूशन में चाहिए होता है। अब यहाँ पे अगर मैं ना होता, कोई ना होता और आपको ये कंफर्मेशन होती, तो आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी थी। सर मैंने कर दी थी एग्जीक्यूट, आपने कहा ना बाय कर सकते हैं, मैंने साथ ही बाय कर लिया। फिर आप आपने तो कहा 5 मिनट लेजेंड कैंडल है का यार, वेट करते हैं। आपकी तो क्या बात है। कितनी ट्रेड्स की हैं आपने? दो टीपी हो तीन हो गया गई है। हैं आपकी? हाँ, TP हो गया है, 20 पिप्स हो, 20 से अबव ही हाँ हो जी गई। हो गया ठीक। कितनी ट्रेड्स हो गई आपकी मुबीन भाई? मेरी 3 हो गई हैं, एक ऐसा भी हुआ और 2 टीपी में। दो, दो ट्रेड्स हुई हैं इसका मतलब आपकी। 2 TP। एक वो जो सना वाला भाई का ऐसा हुआ था ना, हम्म। वो रिसेंट ट्रेड पे मेरा ऐसा हुआ था। सही सही। यानी इक्वल हो गए हैं मेरे साथ, जो हमने सुबह ली थी ना। हम्म। मार्केट अगेन उसी फेयर वैल्यू गैप में है जहाँ से हमने फर्स्ट टाइम सेल की थी। अभी लास्ट जो सेल हमने की थी, मार्केट दोबारा उसी जोन में आ चुकी है, लेकिन अब हम जो सेल लेंगे वो कम से कम ये वाली लाइन से लेंगे, 59 से, अगर इधर मार्केट आई तो। आई थिंक मीटिंग खत्म होने लगी है क्या? हाँ, मीटिंग एंड होने लगी, मैं आपको 10-15 मिनट बाद दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, ज़रा वेट करें। ओके, ठीक है। ठीक हो गया। हर दफ़ा हम एक दो ट्रेड ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम एवरेज जो है 1 घंटे में, वो 45 मिनट्स में एक ट्रेड ले रहे हैं, और 2 घंटे में हम तकरीबन 3 ट्रेड ले रहे हैं।